हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग नोट सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो हमारा सेकेंड यूनिट है सोम का, अकॉर्डिंग टू सीबीसीएस पैटर्न। ओके, तो हमने इससे पहले दो लेक्चर में बात किया था। पहले लेक्चर में बात किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, बीम क्या है, लोड्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब। सेकेंड वीडियो पार्ट में बात किया था हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए। नाउ अब हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने एस बी लिख दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे जब हमारा बीम कैसा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और पॉइंट लोड होगा। तो हम बनाते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ये है हमारा बीम, दोनों तरफ से सपोर्ट है। सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट पे क्या किया, एक पॉइंट लोड दे रहे हैं, दैट इज डब्लू। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। ठीक है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, एल है। तो जब हमारा मिड पॉइंट पे लोड पड़ रहा है, बीम के मिड पॉइंट पे जब लोड पड़ेगा, तो हमारा ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन भी कुछ हमारा होगा। जो हमारा लोड लग रहा है उसके थ्रू पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना होगा। एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारा रिएक्शन क्या होगा। अगर वो निकल गया तो हम एट ए से सी पे, ए से सी तक हमारा कितना शियर फोर्स लग रहा है, सी से बी तक कितना शियर फोर्स लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, वो कैलकुलेट हो जाएगा और वो कैलकुलेशन से हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं हम। तो द रिएक्शन एट द सपोर्ट विल बी इक्वल टू W/2 होगा, एज लोड इज एक्टिंग एट द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट पे हमारा लोड लगेगा तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ए और आर बी, दैट इज आर ए इज इक्वल टू आर बी। कितना हो जाएगा, W/2। ये हमारा रिएक्शन डायरेक्टली निकलेगा, क्योंकि ये जो लोड है हमारा मिड पॉइंट पे लगा है। तो मिड पॉइंट पे जो लोड लगेगा क्या हो जाएगा, जो भी लोड होगा उसका हाफ हो गया हमारा, वही हमारा रिएक्शन होगा। यहाँ दोनों तरफ बढ़ गया। ओके, ये हमारा रिएक्शन निकल आया। अब क्या करना है, अब हम शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स का हम जानते हैं, हम अगर हमारा लोड ऐसे रहा, दैट इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगा। और अगर हमारा ऐसा हुआ राइट साइड में अपवर्ड और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हमारा शियर फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज Fx। एक काम करते हैं, हम कंसीडर लेके चलते हैं। ठीक है, कंसीडर सेक्शन XX बिटवीन A एंड A to C। ठीक है, A से C के बीच में हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, दैट इज XX। ठीक है, हमारा A से X डिस्टेंस पे है। यहाँ पे शियर फोर्स हमारा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हो A से C तक में कोई लग रहा है, कोई अपवर्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो डाउनवर्ड
हमारे मीन्स डाउनवर्ड कोई भी लोड लग रहा है? नहीं लग रहा है। हमारा जो रिएक्शन आ रहे हैं वही लग रहा है ए से सी के बीच में हमारा। तो हमारा जो रिएक्शन आ रहे हैं वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा? ए से सी तक का जो आपका रिएक्शन आ रहे हैं W/2। अब ये पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा कैसे पता चलेगा? वो साइन कन्वेंशन से। आप ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड से आप ले रहे हो, लेफ्ट साइड से आप ले रहे हो तो लेफ्ट साइड से ये अपवर्ड जो आपका लोड पड़ता है वो क्या होता है हमारा? देखिए लेफ्ट साइड से अपवर्ड जो लोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए हमारा जो W/2 होगा वो पॉजिटिव होगा। ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो जो हमारा शियर फोर्स होगा एट पॉइंट ए से सी तक, शियर फोर्स एट पॉइंट ए टू सी इज सेम एज आर ए। जो हमारा आर ए होगा रिएक्शन W/2, क्योंकि एफ एक्स हमारा कितना आया? W/2। तो हमारा जो एफ ए शियर फोर्स एट एफ ए क्या हो जाएगा? प्लस W/2। और यही प्लस W/2 आपका ए से सी तक वेरी करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? कंसीडर अ सेक्शन बिटवीन सी टू बी। अब हम सी से बी तक का देख रहे हैं। सी से बी पे हम क्या देख रहे हैं? अगर आप लेफ्ट साइड से ले रहे हो और सिंपली आप अगर ऐसे दोनों तरफ से अगर सेम पे हैं तो आप राइट साइड से ले लो। यहाँ पे आप यहाँ से भी ले सकते हो और या फिर आप यहाँ से लेते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बी से मैंने एक यहाँ पे एक सेक्शन लिया एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जो रिएक्शन आर बी है दैट इज आर बी विच इज इक्वल टू W/2। आर बी हमारा W/2 है। अब ये W/2 हमारा पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलेगा हमें? राइट साइड से ले रहे हो, राइट साइड से आप सेक्शन कंसीडर किए तो राइट साइड से अपवर्ड फोर्स, राइट साइड से अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, दैट इज हमारा जो ये होगा ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बन जाएगा? इसका शियर फोर्स आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए ए बी और ये सी। ठीक है, एट ए पॉइंट पे शियर फोर्स हमारा प्लस W/2 है। कहाँ तक वेरी कर रहा है? सी तक कर रहा है। ए से सी तक हमारा प्लस W/2 वेरी कर रहा है। तो हमने प्लस W/2 ये बना लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया W/2। जो आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ आपको वैल्यू आ जाएगा। ये कहाँ तक? सी तक वेरी कर रहा है प्लस W/2। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपका एट सेक्शन सी टू बी, सी से बी तक, दैट इज सी से बी तक आपका क्या हो जा रहा है? माइनस W/2 हो जा रहा है। मीन्स माइनस ये माइनस W/C से बी हो जा रहा है। मीन्स ये आपका क्या हो गया? माइनस W/2 हो गया एट कहाँ तक? सी तक। तो ये जो चेंजेस हुआ ए से सी पॉजिटिव है, नाउ सी से बी निगेटिव है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट शियर फोर्स डायग्राम बना SFD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट पे। ठीक है, सेम टू सेम हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है बेंडिंग मोमेंट या और मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पता है ये होता है। तो हम कंसीडर सेक्शन करते हैं। कंसीडर अ सेक्शन बिटवीन ए टू सी। ठीक है, ए से सी के बीच में हमने एक सेक्शन कंसीडर किया एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, ए से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर किया जो कि हमारा एक्स है। तो हमारा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? उसका इक्वेशन हमारा बनेगा mx इज इक्वल टू देखिए आप ध्यान से, ए से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर किया था तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? हमने क्या बताया? बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
या फिर यहाँ पे बात करें लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए से सी के बीच में हमारा ये रिएक्शन आर ए अपवर्ड लग रहा है और हमने राइट साइड से कंसीडर कर राइट साइड, और ये एक्चुअली राइट साइड नहीं, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे रोटेट होगा तो पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेक्शन के लिए एक्स, आर ए इंटू एक्स, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स हमारा जीरो हुआ मीन्स एम ए क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन टू, हम एल अपॉन टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज एम सी क्या हो जाएगा हमारा, आर ए इंटू एल अपॉन टू, आर ए कितना है, डब्ल्यू अपॉन टू है, तो डब्ल्यू एल अपॉन फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। ठीक, सेम टू सेम आप सेक्शन कंसीडर कीजिए बिटवीन सी और बी के बीच में, और हम यहाँ पे राइट साइड से ले लेते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो, मैं सैक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से ले लिया। तो यहाँ जब यहाँ कंसीडर करोगे बी टू सी के बीच में, तो आपका इक्वेशन जो बनेगा क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन आर बी इंटू एक्स, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेक्शन कंसीडर किया उसके लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मीन्स ये निगेटिव में होगा निगेटिव में। ठीक है, यही मेन आपका यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एट बी पे क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड से आप ले रहे हो, राइट साइड से ले रहे हो मीन्स बी पे जीरो है हमारा, देयरफॉर एम बी इज इक्वल टू जीरो, और इफ एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो एम सी क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज माइनस आर बी कितना, डब्ल्यू अपॉइंट टू, माइनस डब्ल्यू और बाई टू आर बी हो गया, और इंटू एक्स कितना एल बाई टू, क्या हो गया हमारा माइनस डब्ल्यू एल अपॉन फोर हो गया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, एक्चुअली ये माइनस नहीं ये प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, देखिए इससे आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये है, हम जानते हैं हैगिंग में क्या होता है हमारा, हैगिंग में हमारा ये एक्चुअली यहाँ पे ये पॉइंट मीन्स ये बीम है ऐसे, ये आपका लोड पड़ रहा है बीम पे, आप यहाँ से आर ए रिएक्शन दे रहे हो, तो ये बीम ऐसे कुछ इस तरह बेंड होगा, मीन्स ये क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। तो अगर इसे हम साइन कन्वेंशन टर्म में दिखाएं, और जब सैगिंग होता है तब क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव होगा, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड से ले रहे थे, तो लेफ्ट साइड से हमारा ये जब ऊपर बीम हमारा सैग होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ बेंडिंग मोमेंट आर ए इंटू एक्स पॉजिटिव में लिया था। सेम टू सेम जब हम राइट साइड से ले रहे हैं, राइट साइड से सेक्शन कंसीडर किया है, तो राइट साइड से सेक्शन कंसीडर किया है, तो राइट साइड से जब हमारा ये इस टर्म में एंटी क्लॉक में घूमेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो सैगिंग हो रहा है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव हो गया। तो ये डब्ल्यू एल अपॉन फोर। तो इसका आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बना के, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ये नहीं है। सेक्शन ए और बी हमारा हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एल अपॉन फोर, ये आपका जो बनेगा कुछ इस तरह, मैक्सिमम गया एट सी पे, देन दिस, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन फोर। बी एम डी, ठीक है, ये आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कंप्लीट हुआ, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब नेक्स्ट है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जब हमारा लोड कहीं और पोजीशन पे लगे बीम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन एसेंट्रिक पॉइंट लोड, मींस बीम पे हमारा कहीं भी पॉइंट लोड लगे, मिड पॉइंट से कहीं और लगे, जैसे हमारा इस बीम में लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, एट पॉइंट ए से ए डिस्टेंस पे लग रहा है और पॉइंट बी से बी डिस्टेंस पे लग रहा है, और ए जो हमारा बीम का जो लेंथ है एल होगा,
तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना होगा आर ए और आर बी पे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। फिर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमारा होगा, टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द बीम अबाउट ए के अबाउट में जो फोर्स लगा है बीम पे, ए के अबाउट में जो फोर्स बीम पे लगा है, उससे जो मूवमेंट हो रहा है बीम पे, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा ए पे मूवमेंट हो रहा है, ए पे ये फोर्स के थ्रू, आर बी एक फोर्स है और एक फोर्स आर आर डब्ल्यू हो गया, दो हुआ। तो ये आर बी हमारा है, डेट इज आर बी, ये क्या है, आर ए है, ए के लॉन्ग लेयर है, ए के लॉन्ग लेयर है। तो हमारा मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा फोर्स और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल। ठीक, लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए पे अगर आप बीम को फिक्स कर रहे हैं और ऐसे घुमा रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मीन्स ये निगेटिव में हुआ मूवमेंट। ठीक है, और ये जो लोड डब्ल्यू है, ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डब्ल्यू और ये आपका सॉरी ये आपका फोर्स डब्ल्यू और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इंटू ए, और हमने टोटल मूवमेंट को जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, और आर बी को क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा आरबी ये हमारा आरबी के लिए इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और हम जानते हैं हमारा जो रिएक्शन आर ए होगा और आर बी होगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल लोड जो बीम पे लग रहा है, क्या लग रहा है, डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा टोटल लोड हो गया। तो हमारा अब क्या करना है आपको, आर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, डब्ल्यू माइनस आर बी हो जाएगा। अब क्या, आर बी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आर ए निकल आएगा। तो आप आर बी डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल जब आप पुट करोगे, ये आपका ऐसे होगा। आप इसमें से डब्ल्यू कॉमन ले लेना, 1 माइनस ए अपॉन एल। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू एल माइनस ए अपॉन एल, ये भी लिख सकते हो। तो जो आपका आर ए फाइनल आएगा वो आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एल, ये आपका आर ए आ जाएगा। ठीक है, आपका आर बी कितना आ गया, डब्ल्यू ए अपॉन एल, और आर बी कितना आ गया, डब्ल्यू बी आर बी कितना आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन आर ए और आर बी निकल गया। अब क्या करना है, अब हमें सेक्शन कंसीडर करना है ए और ये इस पॉइंट सी के बीच में, और उसका वहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वो पता करना है। ठीक है, तो शियर फोर्स के लिए क्या कर रहे हैं हम, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ए टू सी, ए से सी के बीच में हमने एक सेक्शन कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए से, पॉइंट ए से हमने एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा सेक्शन हो गया एट एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन जो हमारा बनेगा शियर फोर्स क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए से ए और सी के बीच में एट सेक्शन एक्स एक्स पे, एट सेक्शन एक्स एक्स पे हमारा एक ही लोड लग रहा है, डेट इज आर ए। तो क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको साइन कन्वेंशन, हम जानते हैं कि राइट साइड में डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में अपवर्ड जब होगा तब हमारा ये पॉजिटिव होगा। और आप लेफ्ट साइड से ले रहे हो, लेफ्ट साइड से क्या ले रहे हो आप, अपवर्ड, ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है, आर ए लेफ्ट साइड से आपने कंसिडर किया है ना, तो आपका आर ए अपवर्ड लग रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड में जब आप अपवर्ड जाता है तो हमारा पॉजिटिव होता है। देयरफॉर हम ये हमारा एफ एक्स जो होगा इतना होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स ए पे एफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस आर ए सेम। और प्लस आर ए कितना है आपका, आर ए आपका आया था
ये डब्ल्यू बी अपॉन एल, मीन्स आपका एफ ए जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एल, ठीक है, प्लस में ये आपका एफ ए आ गया, ठीक। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, ए सी, एट सी पॉइंट के लिए एट ए तक ए डिस्टेंस है, तो एफ सी हमारा क्या हो जाएगा, सेम प्लस आर ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ ए से सी के बीच में कोई भी हमारा लोड नहीं लगा, ए से सी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो हमारा जो हमारा एफ आर ये आर ए जो लग रहा है वो आर ए जो लोड है वो ए से सी तक हमारा सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एल, ठीक है। अब सेम टू सेम अब सेक्शन सी और बी के बीच में करना है, ठीक है। हमने क्या किया, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन सी और बी के बीच में एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स हमने सेक्शन कंसीडर किया सी और बी के बीच में एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए। हमने इससे पहले क्या किया था, हमने सिंपली पॉइंट बी से ही लिया था, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ पॉइंट ए से ही आपने इससे किया, पॉइंट ए से ही एक्स डिस्टेंस पे उसके लिए क्या होगा, ठीक है। ये जो आपका सी और बी के बीच में जो आपने सेक्शन लिया एट पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे है, तो उसका शियर फोर्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ये है एक लोड ये लग रहा है ए, और ये जो सेक्शन कंसीडर किया है एक्स एक्स, इसके बीच में दो लोड लग रहा है, एक तो आर ए है और एक क्या है डब्ल्यू है, तो हमारा क्या होगा आर ए, ठीक है। आर ए आपका कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट साइड से आप ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड अपवर्ड जो हो जाता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आर ए पॉजिटिव में हो गया, और हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से जब आप ले रहे हो और जब हमारा डाउनवर्ड लगे, क्योंकि आपने देखो अगर आप बी से मानते, अगर यहाँ से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माना तो हमने राइट साइड कंडीशन देखते हैं, लेकिन हमने क्या कर रहा है एक्स डिस्टेंस लिया है, कहाँ से ए से लिया है, तो ए से लिया मीन्स लेफ्ट साइड से लिया, तो हम लोग हर साइन कन्वेंशन के लिए क्या कर रहा है एक्स डिस्टेंस लिया है, कहाँ से ए से लिया है, तो ए से लिया मीन्स लेफ्ट साइड से लिया, तो हम लोग हर साइन कन्वेंशन के लिए लेफ्ट साइड ही यूज करेंगे, मीन्स लेफ्ट साइड ही हम यूज करेंगे। अपवर्ड लेफ्ट साइड से लगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड लगा तो नेगेटिव, तो हमारा आर ए यहाँ पे अपवर्ड लग रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, और हमारा जो डब्ल्यू है वो कितना क्या लग रहा था डाउनवर्ड, दैट इज हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया सेक्शन सी और बी के लिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी मीन्स ए पे हमारा एफ सी क्या हो जाएगा, आर ए कितना था आपका डब्ल्यू बी अपॉन एल माइनस डब्ल्यू हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस एल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक। और ये बी माइनस एल, ये बी एल में से, और बी माइनस एल यहाँ पे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू एल होगा, बीम ए प्लस बी इज इक्वल टू एल होगा, तो हमारा बी माइनस एल क्या हो जाएगा डेट इज माइनस ए अपॉन एल, तो हमारा जो एफ सी होगा वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। और एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल पे मीन्स एफ बी के लिए देख रहे हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा आर ए डब्ल्यू बी अपॉन एल सेम माइनस डब्ल्यू, ये क्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक कोई लोड लग रहा है सी और बी के बीच में नहीं, तो हमारा क्या होगा जो हमारा सी पे निकला है वही हमारा सी से बी तक वेरी करते रहेगा सेम टू सेम, तो एफ बी हमारा क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, ठीक है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट हमने सी माना था, सी ले लिया, ठीक है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे होगा, एट ए पे एफ ए कितना है, हमने एफ ए निकाला था एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, हाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एफ ए हमारा कितना है प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एल, मीन्स कुछ ऐसा होगा हमारा, क्या होगा W प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एल है, मीन्स कुछ वैल्यू आएगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो मीन्स प्लस में ही आएगा, तो ये हमारा C तक, C भी सेम है, C तक सेम
ठीक है। नाउ सी से क्या हो रहा है, अचानक निगेटिव माइनस में चला जा रहा है, फिर वो सी से बी तक निगेटिव ही है, तो ये हमारा माइनस सी से माइनस में आ गया बी तक, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम इसके लिए बन गया। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ए टू सी। ए से सी के बीच में हमने एक्स एक्स एक सेक्शन कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए से। तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, एम एक्स दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, ठीक है। अभी आपका पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं कि जब हमारा सैगिंग होता है राइट और ये लेफ्ट साइड तब हमारा पॉजिटिव होता है, और हमारा जब हैगिंग होता है इट इज़ लेफ्ट राइट और लेफ्ट तब हमारा निगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है। तो हमने क्या जो एक्स सेक्शन लिया वो लेफ्ट साइड से लिया है, तो लेफ्ट साइड से हमारा जो आ रहे हैं ये ऐसे लग रहा है, मीन्स जो आ रहे हैं लेफ्ट साइड से ऐसे लग रहा है, तो हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लिए हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया, किसके बीच में, ए और सी के बीच में हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उसके लिए हमारा इक्वेशन बन गया। अब x इज इक्वल टू 0 तो ए के लिए निकल जाएगा, तो एम में कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आपका एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एट पॉइंट सी के लिए, एट पॉइंट सी पे मीन सी कितना है, ए है, तो एट पॉइंट सी इट इज एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू ए। ठीक, और आर ए हमारा कितना है, हमारा आर ए कितना आया था, डब्ल्यू बी अपॉन एल, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू ए। तो हमारा एम सी कितना हो जाएगा, इट इज डब्ल्यू ए बी अपॉन एल हो जाएगा। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी के लिए भी निकल गया। अब सेम टू सेम सेक्शन कंसीडर करना है किसके बीच में, सी और बी के बीच में। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने कंसीडर किया एक सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में हमने सेक्शन कंसीडर किया है जो कि हमारा एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ए से। ठीक है, तब हमारा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या बनेगा, एम एक्स क्या बनेगा, ध्यान देना क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा ए और जो इस पॉइंट ए से जो सेक्शन जहाँ आपने कंसीडर किया है एक्स डिस्टेंस पे, वहाँ तक जो फोर्स लग रहा है उससे पहले देखो एक आर ए लग रहा है और एक डब्ल्यू लग रहा है, ये लोड हमारा ठीक लग रहा है। तो ये आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, पहले तो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आर ए आपका फोर्स और जो सेक्शन आपने कंसीडर किया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा आर ए इंटू एक्स। अब ये कैसे, अब ये आपका लेफ्ट साइड से कंसीडर, लेफ्ट साइड से आपका जब ये क्लॉकवाइज जाता है, लेफ्ट साइड से जब आपका ये क्लॉकवाइज जाता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लिए। ठीक है, अब ये आपका क्या है, डब्ल्यू भी है, एक डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू आपका क्या लग रहा है आपकी, कैसे लग रहा है, एल डब्ल्यू के लिए हम क्या देखेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने सेक्शन कंसीडर किया है, तो ये कितना होगा आपको कैसे पता चलेगा, आपने जो सेक्शन लिया है वो ए से एक्स तक एक्स डिस्टेंस पे लिया है, तो एक्स माइनस ए कर दोगे तो आपका ये निकल आएगा, इसलिए हम इसको लेंगे डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए करेंगे तो हमारा जो सेक्शन कंसीडर किया है वो डब्ल्यू से उसका डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ये तो हमारा आ गया, लेकिन ना साइन क्या लगेगा, तो ये सोचने वाली बात है, साइन क्या लगेगा। तो ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से हम मान रहे हैं लेफ्ट साइड से हमारा लोड किसकी तरह कैसे लग रहा है, इस टर्म में, दैट इज निगेटिव। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया सेक्शन के बीच में। अब आप सेक्शन सी पे निकालिए और बी पे निकालिए। ठीक है, एट एल पे जब आप x इज इक्वल टू ए पॉइंट सी के लिए रखोगे तो एम सी आपका आ जाएगा सेम, जो आपका यहाँ आया है वही आपका यहाँ भी आएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू
इस पॉइंट के लिए देख रहे हैं एल, तो हमारा क्या हो जाएगा एट एम बी, आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा एम बी हमारा एट बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, हमने पॉइंट ए दिया, पॉइंट बी दिया, ठीक है। तो एट पॉइंट ए एम में क्या है 0 है, और एट पॉइंट बी हमारा जो आया है 0 है, हमने मार्क किया। एट पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है हमारा बीम का जो ये पॉइंट सी हमने माना था, ये जो हमारा बीम का पॉइंट सी है, यहाँ पे डब्ल्यू ए अपॉन एल, और ये क्या है पॉजिटिव में है, और ये भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। ये आंसर सॉल्व करोगे तो आप एक्स की वैल्यू ए पुट करके, ठीक है। तो पॉजिटिव में मीन्स हमारा कुछ ऐसे ऊपर की तरफ है। और बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसे बनेगा, इसका एक कंसीडर एक लाइन, ओके। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम जब इसेंट्रिक लोड लगे बीम पे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 लोड लग रहा है एट, ये हमारा ए और बी, और ये हमारा हो गया सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। एट सी पे 3 किलो न्यूटन, डी पे 6 किलो न्यूटन, और जो ए से डिस्टेंस है सी का 2 मीटर, और ए से डी का 4 मीटर, और ए से बी का 6 मीटर जो बीम का टोटल लेंथ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट ए से ए पे हम मोमेंट निकालेंगे, बाकी जो बीम पे पूरे फोर्स लगा है वो सब। तो सबसे पहले ये हो गया आर बी है और ये आर ए है, तो हम एट मोमेंट ए के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है, दैट इज माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस दैट इज 6, और ये आप फिर ये 3 के लिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट इज प्लस 3 इंटू ये डिस्टेंस 2 प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। हमने पूरे m को 0 मान लिया मोमेंट को, ठीक। ये हमारा हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आर बी आएगा दैट इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका आर बी आ गया। और हमें पता है कि आर ए प्लस आर बी क्या है हमारा टोटल लोड, दैट इज 3 प्लस 6 जो लोड लग रहा है हमारा बीम पे, 3 और 6 लोड लग रहा है बीम पे, तो हमारा 3 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 हुआ। तो हमारा आर ए कितना हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस आर बी कितना है 5, तो 9 माइनस ये इधर चल जाएगा तो माइनस आर बी हो जाएगा दैट इज 5, और आर ए हमारा हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। ये हमने क्या किया, आर बी और आर ए रिएक्शन निकाल लिया। अब हम शियर फोर्स के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले शियर फोर्स के लिए हम एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ए टू सी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए से हमने एक सेक्शन कंसीडर किया, यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर किया जो कि एक्स डिस्टेंस है पॉइंट ए से, ए और सी के बीच में। तो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आप वैसे ही आप ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में जो आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही लग रहा है वहाँ पे फोर्स लग रहा है, दैट इज आर ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जो आपका एफ ए है वो आपका क्या है आर ए, और वो भी पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका एफ ए निकल गया, ठीक है। पॉजिटिव में क्यों लिया, पॉजिटिव में हमें पता है इसलिए पॉजिटिव में लिया, ड्यू टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड से हम अपवर्ड जो लगता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये हो गया। नाउ क्या करना है, कंसीडर अ सेक्शन बिटवीन, आपने उसके लिए कर लिया। नाउ अब आप सेक्शन जो कंसीडर कर रहे हो कहाँ कर रहे हो, सी और डी के बीच में।
तो सी और डी के बीच में जब आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हो एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए से, तब हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन उसके लिए हमारा जो इक्वेशन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस आर ए, ड्यू टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड से हम ले रहे हैं, माइनस डब्ल्यू मीन्स ये हमारा यहाँ पे हमने सेक्शन कंसीडर किया, माइनस डब्ल्यू मीन्स ये लोड, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड से जो डाउनलोड होता है वो नेगेटिव होता है इसलिए, और ये आर ए पॉजिटिव हुआ तो आर ए प्लस आर ए माइनस ये डब्ल्यू, हमारा इक्वेशन बनेगा सी और डी के बीच में शियर फोर्स के लिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है आपको, एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मीन्स आपका इससे क्या निकल जाएगा, एफ सी निकल आएगा। तो एफ सी क्या हो जाएगा आपका आर ए माइनस डब्ल्यू हमारा आया है एफ एक्स, तो आर ए कितना है हमारा 4 दैट इज प्लस 4 माइनस डब्ल्यू दैट इज 3, तो आपका एफ सी कितना आ जाएगा 1 किलो न्यूटन आ गया। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू अगर आप 4 रखो तो आपका एफ डी निकल आएगा इसी इक्वेशन के थ्रू, दैट इज आर ए, आपका आर ए कितना था 4 माइनस डब्ल्यू दैट इज 3, तो आपका एफ डी जो निकल आएगा वो भी सेम निकल आएगा 1 किलो न्यूटन। क्योंकि सेम क्यों आ रहा है पता है, एफ सी और एफ डी पे अकॉर्डिंग टू कंसीडर अगर सी और डी के बीच में कर, क्योंकि सी और डी के बीच में जो आपने सेक्शन लिया है यहाँ पे, तो आपका जो पॉइंट सी पे आया है जो आपका शियर फोर्स आया है वही सी से डी तक सेम रहेगा, क्योंकि और कोई सी से डी के बीच में नहीं लगा, इसलिए हमारा शियर फोर्स फ्रॉम सी टू डी सेम होगा। मैं यहाँ निकाल के बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, नाउ कंसीडर अ सेक्शन बिटवीन डी टू बी। अब आप डी से बी के बीच में सेक्शन कंसीडर कर रहे हो तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आर ए पॉजिटिव में होगा माइनस ये डब्लू सही है, सेम टू सेम। तो हमारा एट एक्स इज इक्वल टू डी के लिए देख रहे हैं कितना है, डी 4 सेंटीमीटर के लिए है, आर ए कितना है हमारा 4 माइनस डब्ल्यू क्या है 3 माइनस 6, अब सॉल्व करो कितना आएगा, जैसे सॉल्व माइनस 5 किलो न्यूटन एफ डी निकला हमारा। ठीक है, अब एफ डी जो आपका -5 किलो न्यूटन निकला तो आप डी से बी तक का आपका जो होगा 5 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी सी डी। ठीक है, एट ए पे शियर फोर्स आपका ए पे कितना आया है, एट ए पे शियर फोर्स 4 किलो न्यूटन, तो हम क्या कर रहे हैं 4 किलो न्यूटन एक लाइन खींच रहे हैं, ये आपका हो गया 4 किलो न्यूटन का एक लाइन। ठीक है, 4 किलो न्यूटन हो गया। अब क्या है, ए से सी तक हम जानते हैं सेम होगा, ए से सी तक हमारा सेम वेरी कर रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, सी पे 1 किलो न्यूटन हो जा रहा है, 1 किलो न्यूटन। ठीक, तो सी से हमारा 1 किलो न्यूटन, तो ये हमारा हो गया मान लीजिए 1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आया 1 किलो न्यूटन, रेट इज हमारा ये जो हो जाएगा 1 किलो न्यूटन है। ठीक, अब ये हमारा डी तक सेम जाएगा, सी से डी तक सेम जाएगा 1 किलो न्यूटन। नाउ डी पे -5 हो जा रहा है, दैट इज डी पे कितना हो जाएगा -5 मीन्स आपका जो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -5, और डी से बी तक कोई लोड नहीं लग रहा इसलिए आपका सेम होगा शियर फोर्स। तो आपका एक्चुअल डायग्राम ये बनेगा। अब इसे सेट करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ऊपर अपर पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लोअर पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आपका एस एफ डी हो गया। अब हम बी एम डी निकालते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा इसके लिए, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, जब आप सेक्शन ए और सी के बीच में कंसीडर करोगे
तो आपका आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स होगा मूवमेंट इक्वेशन जो बनेगा, तो आर ए इंटू एक्स होगा, तो एट पॉइंट ए एक्स हमारा जीरो है, देयरफॉर एट पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो हो गया। ठीक है, सेम टू सेम एट पॉइंट सी पे अब देखेंगे हम। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन सी टू डी, सी और डी के बीच में हमने एक सेक्शन कंसिडर किया एक्स एक्स जिसका डिस्टेंस एक्स है, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए से एक्स एक्स जो सेक्शन है उसके बीच में दो फोर्स हमारा लग रहा है, एक आर ए लग रहा है, एक हमारा 3 किलो न्यूटन लग रहा है। तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं जब हमारा शैगिंग होता है तब हमारा पॉजिटिव होता है राइट और लेफ्ट, और ये हैगिंग में हमारा निगेटिव होता है। तो ये अपवर्ड जा रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से पॉजिटिव होगा, इसलिए आर ए हमारा पॉजिटिव हो गया। और ये जो आपका 3 किलो न्यूटन लगेगा सेक्शन एक्स एक्स के अंदर, तो ये हमारा 3 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा जो आपने कंसिडर किया है सेक्शन, क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस टू, आपने x माना है वो टोटल सेक्शन का डिस्टेंस, तो x माइनस टू माइनस कर दोगे तो आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस टू। अब ये आपका पॉजिटिव में होगा निगेटिव में होगा, कैसे पता चलेगा, लेफ्ट साइड से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है, दैट इज इन निगेटिव। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बना, मैं सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं पुट करता हूँ एट सी के लिए, सी के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, एट सी मीन्स 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 पे मीन्स एम सी हमारा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आर ए हमारा कितना आया था, आर ए हमारा 4 आया था, दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, ये होल टर्म 0 हो गया, तो एम सी क्या हो गया, 8 हो गया हमारा, दैट इज इन पॉजिटिव में। ठीक है, और हमारा सी से डी तक हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक्चुअली एट डी के लिए नाउ x इज इक्वल टू, एट पॉइंट डी के लिए x इज इक्वल टू 4 मीटर है, तो 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा यहाँ से d की वैल्यू भी आ जाएगी, एम डी कितना हो जाएगा, आर ए कितना है 4 इंटू एक्स 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 4 रखो माइनस 2, तो आपका जो एम डी आएगा कितना आ जाएगा, दैट इज 4 4 जो 16 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2 2, तो आपका एम डी जो आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका एम डी आ गया। अब सेम टू सेम अब क्या करोगे, सेक्शन डी और बी के बीच में कंसीडर एक सेक्शन करो एक्स एक्स और उसका एक इक्वेशन बनाओ। तो अब नॉर्मली एट पॉइंट ए जहाँ बीम का रिएक्शन और पॉइंट बी पे हमारा जीरो ही हमेशा बेंडिंग मूवमेंट होता है, आप वैसे तो आप डायरेक्ट, आपको पता है नॉलेज के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई आपसे प्रूफ मांग रहा है तो आप सेक्शन दिखाना और उसे अब ये सेक्शन ये कंसीडर कर रहे हो, ये सेक्शन ए से एक्स डिस्टेंस पे है, तो हमारा यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, पहला तो आर ए लग रहा है, दूसरा 3 किलो न्यूटन लग रहा है और 6 किलो न्यूटन लग रहा है, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखेंगे, तो आर ए इंटू एक्स, ओके, प्लस में देन माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 दैट इज 6, तब तो हमारा ये आएगा, सॉरी इसके लिए देख रहे हैं ना, तो ये हमारा x देखना होगा, दैट इज x माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, माइनस 6 के लिए अब देख रहे हैं 6 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ये इतना, दैट इज x माइनस 6 कर देंगे, x माइनस ये टोटल x है, माइनस इतना माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर जब आप x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो आपका जो आएगा एम बी 0 ही आएगा, और आप एम एक्स की वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो उस इक्वेशन में तो आपका सेम जो आपका डी यहाँ आया है वहाँ भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज डी पॉइंट। ठीक है, तो आपका ए पे कितना है बेंडिंग मोमेंट 0 है और बी पे कितना है 0 है,
हमने देखा बी पे 0 है और हमारा ए पे भी 0 है। ये आपका ए पे 0 है हमने लिख लिया। एट अब ए और बी पे 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, एट सी पे आपका +8 है, तो हम सी पे +8 मान लेते हैं, ये +8 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर आपने स्केल पे मान लिया, 8 किलोन्यूटन मीटर है। नाउ एम डी पे कितना हो गया, 10 हो गया, ये मान लीजिए 10 ये हो गया 10 किलोमीटर। नाउ बी पे फिर 0 हो गया। अब इससे लाइन ज्वाइन कर दीजिए। और इसे सेट कर दीजिए, दैट इज इन पॉजिटिव। ये आपका पीएमडी कंप्लीट हुआ हमारे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही हमारा जब यूडीएल और यूवीएल लगेगा तब क्या डिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये। ओके, थैंक यू।